भोग रोग सम भूषण भारू जितने भोग हैं वो सब रोग के समान होते जहां पर पति का दर्शन हो। प्राणनाथ तुम बिना जग माही सुगद कतई कछु नाही। और जो मानवर धारा सिंह जी हैं 51 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान करने हैं, जो ग्राम साजनपुरा से आए हैं। और हमारे छोटे भाई नीरेश के सुपुत्र हैं, बेटा वैदिक की तरफ से 101 रुपए की मुद्राएं आई हैं और 11-11 रुपए शास्त्री मंडल के लिए भेंट किए हैं। यही कामना करेंगे प्रभु परमात्मा बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करता रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जहां पर पति का दर्शन हो, जितने भोग हैं वो सब रोग के समान होते हैं। काया पे आभूषण भी भारी लगते हैं, जहां पर पति का दर्शन हो उससे ही कारावास भवन बोलते हैं। मैया कौशल्या सीता की हृदय की वेदना को समझ गई। बेटी मेरा पुत्र तेरा पति है और तेरा धर्म बनता है कि दुख में सुख में उसका तू साथ दे, तू जा सकती है। अब राम लक्ष्मण सीता तैयार हुए, शेष अवतारी लक्ष्मण को पता चला कि भैया बन के ले जा रहे हैं, हमारे तो हाथ में सेवा कोई मौका छूट रहा है। श्री राम से लक्ष्मण ने कहा भैया मैं भी तुम्हारे साथ बन के लिए जाऊंगा। प्रभु श्री राम कहने लगे भैया लक्ष्मण इन हालातों में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर मैया सुमित्रा कह दे तो तुम जा सकते हो, चल सकते हो। सुमित्रा के पास लक्ष्मण आए तो मैया सुमित्रा ने कहा बेटा तू अपने भैया के साथ जाना चाहता चला जा, मैं मना ना करूंगी, लेकिन तेरी माता के समान जो भाभी जा रही है और बेटा तेरा कहीं स्वप्न में भी ख्याल गलत हो गया तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा मेरे लाल। उस समय मैया के पैर पकड़ के और लक्ष्मण ने कहा मैया मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। तो ध्यान रखना भाइयों, 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं थे। जब वीर घातनी नाम की शक्ति लक्ष्मण को लगी थी, श्री राम की ये माया थी कि सुला दिया था अपने भैया को, तुझे 14 वर्ष हो गए तू सोया ही नहीं है। तो ध्यान रखना जिस समय संजीवनी बूटी को लेकर के हनुमान आ रहे थे तो भरत संवाद हुआ। जब उर्मिला को पता चला है और सारा वृतांत हनुमान को ने बताया था कि मुझे बूटी लेकर के जानी है और सूर्य निकलने से पहले इस बूटी को पिलाना है, नहीं लक्ष्मण के प्राण संकट में है।
तो पूछा था कि मेरे प्राणनाथ इस समय कहाँ हैं? कि इस समय वो प्रभु श्री राम की गोद में सो रहे हैं। तो हे हनुमान, जब मेरे प्राणनाथ प्रभु श्री राम की गोद में सो रहे हैं तो फिर उन्हें मरवैया को है। तो ध्यान रखना, इधर राम लक्ष्मण सीता तीनों वन के लिए चले गए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर में पंचवटी से लंकापति रावण ने सीता का हरण किया था। किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे प्रभु श्री राम लक्ष्मण, तो सुग्रीव से मित्रता हुई। तो ध्यान रखना, इसे मित्रता नहीं कहते हैं। कत्याई जेब में पैसा 500 के लोटे और बखोरा पे धन्यवाद कहो यार जी क्या कर रहे हो? आज तो जेब में दाम बहुत है, चलो ना चलो सिकंदरा मुंह चल चलो हैं? चलो आज होटल पे चल रहे साई पुनीत खेलेंगे। इसे मित्रता नहीं कहते। मित्रता के बारे में तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं। कीन प्रीति कछु भी जन राखा, लक्ष्मण राम चरित मन भाका। कहीं सुग्रीव बने नु भरवारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। प्रीत कछु बीच न रखा। मित्रता करे तो बीच में कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। तो सुग्रीव की मित्रता हुई श्री राम से, कोई बात ना प्रभु। त्याई हल्ले लंकापति रावण ने, मेरी हल्ले भैया ने। श्री राम ने वचन दे दिया था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। इस पापान पापी बाली का वध करूंगा मैं। तो ध्यान रखना, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मेरे भैया बाली को वही मार सकता है जो 7 ताड़ के वृक्ष लग रहे हैं। इन एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को काट देगा, तब मैं विश्वास करूंगा। तो श्री राम ने एक बात और बता दें, जो ताड़ के वृक्ष थे स्वामी जी, तो वो एस टाइप में खड़ी थे, जैसे एस टाइप। अब तुम अंदाजा लगाओ, न्यात काम में गोली मारी हो तो सीधो निशानों लगाओ तब लगेगी। ऐसा तो नहीं कि न्यात तुम गोली मार दो नुकर टेढ़ी टेढ़ी है कि सो नहीं लगेगी। या मान लो कि यहाँ से तीर छोड़ो तुम तो सीधा ही जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा तो जाएगा नहीं। लेकिन वो वृक्ष ऐसे टाप में खड़े थे यूं करके टेढ़े, तो फिर एक बाण में कैसे कट गए? समय नहीं है, एक कथा अलग है, लेकिन थोड़ा मुख्य पॉइंट देता जा रहा हूं कि वे अजगर के ऊपर, वे 7 ताड़ के वृक्ष अजगर के ऊपर खड़े थे नौकर के। और जैसे प्रभु श्री राम ने पैर रखा था पूछ बच्चे मरम श्री राम को पता था। और तुलसीदास जी रामायण में लिख भी रहे कि जो खचु चरित्र चो भगवाना, ताको मरम लक्षण नहीं जाना। रखना तो ध्यान रखना, जैसे पूछ पे पैर रखा ऐ अजगर तैसे सीधो है वो, एक ही बाण में 7 पेड़ काटे। तो विश्वास हुआ सुग्रीव को। तो ध्यान रखना, प्रभु श्री राम ने सुग्रीव का भी वध किया। माफ करना जी, बाली का वध किया, क्षमा चाहते हैं। तो ध्यान रखना, बाली का वध करने के बाद में और रूमा बंदी को मुक्त किया है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। अब ये 7 जो वृक्ष थे अजगर के ऊपर वो पेड़ खड़े थे
और अजगर के ऊपर क्यों वे वृक्ष खड़े हुए, कारण क्या था? किसी समय मौका मिला तब बताएंगे, एक कथा अलग है। अब साधन की कथा तो दुनिया रटेगी गाड़ी है स्वामी जी, अब तो कोर्स चले डायरी रख लेते नीचे करके हाल पड़े ले बताए। ध्यान रखना, इधर नल नील की सहायता से और श्री राम ने पुल बनाया था। जब पुल बन करके तैयार हुआ, इस पर्वत को हनुमान लेकर के आए थे, जो आज की तारीख में, आज के समय में गोवर्धन नाम से जाना जाता है। जब इस पुल को लेकर के आए थे तो जामवंत ने आवाज लगाई, हनुमान अब पर्वत की जरूरत नहीं है, पुल बन के तैयार हो गया। तो इस पर्वत को हनुमान ने मार्ग में रख दिया। तो इस पर्वत ने कहा, हनुमान न तो तुमने में घर को छोड़ो न घाट को छोड़ो, प्रभु श्री राम मेरे ऊपर है कि गुजर के जाते मेरा उद्धार हो जाता। हनुमान ने कहा, चिंता मत कीजिए पर्वत, द्वापर युग के अंतिम चरण में प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार हुआ, अब तो गुजर के ही जाओगे। तो ध्यान रखना, इधर रावण के पुत्र मेघनाथ बोली दो, और 7100 रुपए कथा में दान कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ठेकेदार 1100 रुपए 21 किलो गेहूं, सूबेदार सिंह कथा में दान कर रहे हैं 5100 रुपए 51 किलो गेहूं। रामजी लाल कथा में दान कर रहे हैं 1100 रुपए। सुभाष जो हमारे नाम राशि है, सनोप कुमार पाल कथा में दान कर रहे हैं 501 रुपए। रामवीर भोरे कथा में दान कर रहे हैं 501 रुपए। देवेंद्र सिंह जाटव समाज, सनोप सुरेंद्र सिंह, सुरेश चंद्र जाटव समाज से हैं, एक कथा में दान कर रहे हैं 101 रुपए। मलखान सिंह भगत जाटव समाज, ये भक्त लोग कथा में दान कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु इन भक्तों के घर धनधाम से भरपूर रहे। बोली गोविंद भगवान की। हेलो, चलो एक दो लाल का कीर्तन बोलिए, ताली बजा के, ठीक है।